आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में जिला प्रशासन एवं गंगा समिति आजमगढ़ के सानिध्य में नेशनल बुक ट्रस्ट के रचनात्मक सहयोग से शुरुआत समिति के माध्यम से आयोजित 24वां आजमगढ़ पुस्तक मेला 25 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 का दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पुस्तक मेले में लगाई गई किताबों का अवलोकन भी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में डिजिटल क्रांति ने जीवन के हर पहलुओं को अंदर तक छुआ है और पढ़ाई लिखाई हो, नौकरी हो या युद्ध हो, इस सब में डिजिटल क्रांति ने अपना एक अमिट छाप छोड़ा है और आने वाले समय में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जैसा हम लोगों ने अपने जीवन के आरंभ में देखा है। उन्होंने कहा कि जो छात्र छात्राएं युवा वर्ग है, आने वाले समय में उनका है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल युग में भौतिक किताबों के इस आयोजन को आप महत्व दे रहे हैं, ये इस पुस्तक मेले की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं मान सकता कि ज्ञान किसी एक प्रकार के आवरण में ही आता है। उन्होंने कहा कि किताबें जब नहीं छपती थी तब भी भारत में ज्ञान का एक भंडार था। कई हजार वर्ष तक भारत का ज्ञान, चाहे वह पुराण हो, वेद हो, वह मौखिक रहे, तब किताबें नहीं थी और जब किताबें लिखी जाने लगी तो वह किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित रही, क्योंकि वह बहुत महंगी थी, बहुत आसानी से नहीं बन पाती थी। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो किताबें सुलभ हुई और ज्ञान सुलभ हुआ। उन्होंने कहा कि ज्ञान का एक साधन किताबें हैं और किताबों का एक प्रकार वो जो आप यहाँ आज देख रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बौद्धिक बल ज्ञान से आता है और ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत किताबें हैं। किताबें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह ज्ञान को बहुत ही छोटे से जगह में कुछ शब्दों में समेटकर आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप राहुल संस्कृत्यायन जी का साहित्य पढ़े तो उससे पता चलेगा कि उन्होंने किताबों से ज़्यादा भ्रमण को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि किताबें हमें ये अवसर देती हैं कि कुछ पैसे लगाकर हम किसी की जीवनी से, किसी की यात्रा वृत्तांत से, किसी ऐसे से एक नया नज़रिया देख ले और एक नया अनुभव हम प्राप्त कर ले। उन्होंने कहा कि आज के युग में इन किताबों के अतिरिक्त भी बहुत सारे साधन हैं जिनके माध्यम से आप विभिन्न विचारधाराओं से, विभिन्न लोगों के व्यक्तित्व को, अनेक समाज, देश, भाषा आदि के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज इस ऑडिटोरियम में जो विद्यार्थी उपस्थित हैं, वैसे हम सभी लोग विद्यार्थी ही हैं। विद्या अर्जन करने की कोई आयु सीमा नहीं होती। हम सब लोग जीवन के चाहे जिस मुकाम पर हो वहाँ पर हर रोज कुछ नया सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा अवसर है, वह किताबों को रखें, देखें और पढ़ें। उन्होंने कहा यद्यपि किताबों को पढ़ने की आदत लोगों में कम हो रही है, पर मानव मस्तिष्क के विकास में जैसे बोलना महत्वपूर्ण है वैसे ही पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। यह एक कौशल है जो काफ़ी मेहनत के बाद आपको अपना बचपन याद होगा, जब आपने एक एक अक्षर पढ़ना सीखा होगा। जो कौशल विद्या आपने सीखी है उसको और साफ एवं मजबूत करने की जरूरत है और इसी उद्देश्य से मजबूत करने की जरूरत है कि उससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से हमें जो आगामी जीवन की चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से रूबरू होने और उससे आगे निकलने का भी अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि यह पुस्तक मेला जैसे उसने अपने 24 वर्ष पूरे करके 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, वैसे ही और मजबूती और विविधता के साथ जो पब्लिशर्स आज यहाँ नहीं आ पाए उनको भी अगली बार लाने का प्रयास करेंगे और आजमगढ़ की धरती है पर यह और विकसित होता रहे, ये हम सब लोगों का दायित्व में है। जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं, युवाओं एवं आमजन से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में इस पुस्तक मेले में आकर इसका लाभ उठाएं। इस अवसर पर आयोजक समिति द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अंगवस्त्र एवं पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजीव रंजन द्वारा किया गया। उन्होंने इस पुस्तक मेले में सहयोग के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। 24वां वर्ष है आजमगढ़ पुस्तक मेले का और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ आयोजित हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि आजमगढ़ महान साहित्यकारों की धरती है और यहाँ के जनमानस में पुस्तक के प्रति उनका पारंपरिक लगाव रहा है, वो हमारी जो नई जनरेशन है उसमें भी आगे बढ़ता रहे।
इसलिए हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों ने आयोजन किया है राजीव जी के सहयोग से। और इसमें 17 जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशक हैं वे लोग यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसमें पुरानी सरयू और नदी जल बचाव इस सब को हम लोगों ने इस बार विशेष थीम के रूप में लिया है। दीपज्योतिः नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम्। दीपज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिः परं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।